ऐसे करके बनाओ। चैप्टर चलेगा बच्चों, आपका क्या चलेगा आज? एवरेज। क्या चलेगा? एवरेज। देखिए, एवरेज का सूत्र होता है, फार्मूला जिसे कहते हैं। फार्मूला से ही हम किसी भी साइड में मतलब उस प्रोसेसिंग को कंप्लीट करते हैं, यानी उस पर विजय प्राप्त करते हैं नियम के अनुसार। तो चैप्टर मैथ का चल रहा है एवरेज। एवरेज का जो है सूत्र होता है, एवरेज का सूत्र क्या होता है? एवरेज इक्वल टू सम ऑफ नंबर बाई नंबर ऑफ नंबर्स, नंबर ऑफ नंबर्स। यानी कि जो हमारी राशि दी जाती है, संख्याएं दी जाती हैं, उन संख्याओं का योग बटे उन संख्याओं की संख्या। तो दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। रिक्त स्थानों को भरना है। क्या करना है बच्चों? पढ़ाई के समय में अगर आप बोर्ड में नहीं देखोगे तो आपको समझ में आने वाला नहीं है। पेन में लगे रहोगे, पैर इधर खिसकाओगे, उंगली बजाओगे, यहाँ वहाँ करोगे, पेंसिल बनाओगे, समझ में नहीं आ सकता है। समझ रहे हैं? आपने कहानी भी सुनी होगी हमारे पूर्वजों में या अपने संस्कारों में कि एक बार हमारे मछली की आंख को भेदना था और सभी महान जो है कहा गया सबसे, जैसे अर्जुन हो गया वगैरह वगैरह और तुम्हारे भीम नकुल सहदेव पर सबसे पूछा गया कि आसमान में क्या दिखाई दे रहा? पेड़ में एक मछली लगाया गया था, महाभारत की बात। तो उसमें सबने कहा मुझे पूरा पेड़ दिखाई दे रहा है, मुझे पूरी मछली दिखाई दे रही है, मुझे मछली और पेड़ दिखाई दे रहा है। लेकिन जब अर्जुन से पूछा गया तो उसको जहाँ पर निशाना मारना था, आपको निशाना मारना है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा है, आपको पेंसिल बनाना नजर आ रहा है। मात्र मुझे वो निशाना नजर आ रहा है जहाँ पर मुझे जो निशाना मारना है वो सिर्फ आँख, मछली की आँख को भेदना था। तो उसको मात्र मछली की आँख नजर दिखाई दे रही थी, उसने सिर्फ मारा था तो उसका जो उसी निशाने पर लगा था। तो ये कहानियाँ जो हमारे हैं, इनसे हमें शिक्षा मिलती है आगे बढ़ने की। क्या मिलती है? तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है आपका 2 and 4 each। बोलो। एवरेज इज 2 and 4 each ऑफ द एवरेज ऑफ 2 and 4 each, यानी 2 और 4 का रेशियो क्या होगा, अनुपात क्या होगा, एवरेज क्या होगा। तो दो संख्या दी गई है। कितनी संख्या दी गई? ये देखिए, हम जो पढ़ाएंगे आपको याद करने की चीज नहीं है, इसको दिमाग में बैठाने की चीज है। बैठा लिया आपने और हमने पढ़ा दिया। जितने बच्चों को पढ़ाया अगर उन्हें समझ लिया तो समझ लीजिए हाई स्कूल इंटर में फर्स्ट आए, सेकंड नंबर आता ही नहीं है बच्चा। और नहीं तो आप पता कर सकते हैं जितने मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट हैं कोई सेकंड नहीं आया होगा। अब आपकी बारी है। सूत्र लिखोगे यहाँ पर, क्या लिखोगे? मेथड लिखोगे, सूत्र लिखोगे, फार्मूला लिखोगे। सम ऑफ नंबर बाई नंबर ऑफ नंबर्स। तो 2 + 4 बाई 2 संख्याएं जो दी गई है, राशियां जो दी गई हैं, कितनी है? 1 और 2 है। तो इनका योग किया जाता है। क्या किया जाता है? और अब संख्याओं को काउंट करना है, गिनना है। आलोक राज कहाँ ध्यान है? इनको गिनोगे, जब काउंटिंग करोगे, इनकी काउंट करोगे तो 1 2 दो संख्याएं हैं। तो 2 और 4 कितना होता है? 10। नहीं। कितना होता है? 6। हमें तो लगा कि 10 होता है, 6 होता है। तो यहाँ पर इक्वल टू लगाओगे और 6/2 इसको काटेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 3 होगा।
आंसर यही हो जाएगा, यानी 2 and 4 = रेशियो इज 3। बताइए किसी बच्चे में इसमें कोई प्रॉब्लम है? एनी स्टूडेंट स्टैंड अप एंड आस्किंग टू मी। मुझसे आप पूछ रहे हैं और पूछिए और पूछ सकते हो, पूछो खड़े हो करके, कहाँ समझ में नहीं आया है? कहाँ समझ में नहीं आया है? सेकंड क्वेश्चन बोलो। द एवरेज ऑफ 30 and 40 इज। देखिए अभी 2 संख्याओं की राशि दी जाती है। हो सकता है आपको 5 संख्याओं की राशि दी जाए, 8 संख्याओं की राशि दी जाए, 20 संख्याओं की राशि दी जाए, कितनी भी संख्याओं की राशि दी जा सकती है। लेकिन आप कभी भी देखिएगा चैप्टर को जब स्टेंजा करते हैं, शुरुआती करते हैं, तो पहला क्वेश्चन उसको बहुत इजी होगा। पहला क्वेश्चन उसका बहुत ही इजी होगा, फिर उससे हार्ड होगा, देन सपोज हार्ड, यानी उससे हार्ड, उससे हार्ड, उससे हार्ड, जो सबसे लास्ट में क्वेश्चन होगा वो आपको घुमा देगा। सूत्र वही लगेगा, नियम वही होगा, कानून वही होगा, कायदा वही होगा, लेकिन वो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है, घूम जाता है। तो घूमने में कुछ स्टूडेंट ऐसे हो जाते हैं जो असहाय हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि ये तो सिस्टर जी हमको तो आ ही नहीं रहा है, आचार्य जी ये नहीं आया, ये नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? देखिए जब हम पढ़ते थे तो हमारे मैथ की गुरुजी थे वर्मा जी। वर्मा जी ने जितनी भी मैथ मुझे पढ़ाई आज भी मुझे बिल्कुल कंठस्थ एकदम याद है। उससे पहले जो मेरे गुरुजी थे वो सच्चिदानंद सचान साहब थे। उनका मैथ पढ़ाते बढ़िया थे लेकिन समझ में नहीं आता था। समझाने की शैली ट्रिक अलग होती है। 2, 3, 4 जितनी भी होगी राशियां, उनको आप डिजिट को, संख्याओं को करना है, सम करना है। सम मीन्स क्या होता है? जोड़। आपको जो नर्सरी LKG पढ़ाते चले आ रहे हैं, एड मीन्स जोड़, एड मीन्स जोड़, तो यही मत समझ लेना कि एड मीन्स ही जोड़ होता है, सम मीन्स भी जोड़ होता है। 2 डिजिट दिए गए हैं, 2 राशि है यानी 30। सूत्र लिखोगे यहाँ पर। सबसे पहले आपको फार्मूला हर क्वेश्चन में डाल देना ताकि आपका माइंड इधर उधर भ्रमित ना हो। सीधे आप जो है एवरेज इक्वल टू डालोगे, एवरेज बराबर सम ऑफ नंबर बाई नंबर ऑफ नंबर्स। बहुत छोटा है इसलिए मैं थोड़ा सा वैसे लिख रहा हूँ। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इक्वल टू 30 + 40/2। इसको बाई बोलते हैं। ये जो लाइन गया है हिंदी में इसको बटा बोलते हैं, इंग्लिश को इसमें बाई बोलते हैं। बाई का मतलब हो गया बटा, बाई का मतलब बटा नहीं हुआ, बाई का मतलब जो है, बाई का मतलब हो गया भाग। क्या हो गया? बटा का मतलब हो गया भाग, बाई का मतलब हो गया भाग। बाई का हिंदी हो गया बटा। जैसे 10/2, 10/2। अगर आपसे कोई पूछेगा 10/2 लिखिए तो आप 10/2 का मतलब हो गया 10/2। समझ गए? आलस छाया है शरीर में, आलस तो नहीं छाया है। इसलिए आपका क्वेश्चन बना एवरेज इक्वल टू कितना? एवरेज इक्वल टू 30 + 40 = 70/2। अब इसको आप क्या करेंगे? काटेंगे। डिवाइड हो गया, डिवाइड का मतलब काट देना, भाग कर देना। इतना आंसर भी आप लिख देंगे तो भी सही है, गलत कोई नहीं है। लेकिन अगर कटने लायक है ये तो काट देंगे तो और भी सही है। लेकिन ये एवरेज है, इसमें काटना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भिन्न जो होता है सब्ट्रैक्ट का हो गया, एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन, फ्रैक्शन हो गया, जिसे फ्रैक्शन कहते हैं भिन्न। भिन्न में अगर नहीं काटोगे तो चल जाता है, क्वेश्चन आपका मान लिया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे सीनियर क्लास में जाओगे वैसे वैसे आपका जो है ये लापरवाही नहीं चलेगी। जूनियर क्लास में चल जाता है। इसको आप काटेंगे तो कितना आएगा? 35 आंसर, यानी 30 and 40 इज एवरेज ऑफ हो गया इसका 30 + 40 इज 30 + 40 एवरेज इज 35।
अब देखिए मोटा दिमाग लगाना, एवरेज का मतलब होता है बिल्कुल बीच में। क्या होता है? बीच की संख्या, मतलब कि आधा इसका आधा इसका। दो भाई हैं, दोनों भाइयों को डिवाइड करना है तो बिल्कुल फिक्स इसको मिलेगा, फिक्स इसको मिलेगा। अगर उधर है मैडम जी, उधर किसी भाई को ज्यादा मिल गया और किसी भाई को कम मिल गया तो झगड़ा उत्पन्न हो जाता है, क्वेरलिंग होने लगता है, उनके आपस में जो है झगड़ा शुरू हो जाता है कि नहीं हो जाता? बहुत से अभी भी ऐसे झगड़े होते हैं जो तुरंत शुरू हो जाते हैं। तो धन के लालच में कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, 19-20 होता रहता है। जो बड़ा है उसको ज्यादा मिल जाना चाहिए, जो छोटा है उसको कम मिल जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, चलता रहता है ये। क्योंकि भाई भाई होता है, भाई का प्रेम बना रहेगा तो मानिए कि सबसे बड़ा धन हमारे पास है। अगर भाई भाई को दुश्मन की दृष्टि से देखने लगा और विद्रोह की दृष्टि से देखने लगा, दरार की दृष्टि से देखने लगा, तो वहाँ पर जो है स्वर्ग नहीं है और किसी प्रकार की सहमत नहीं है और कोई दूसरा राज करेगा। जैसे अंग्रेजों के जमाने मतलब था कि फूट डालो राज करो, इसी तरीके से बगल वाला पड़ोसी भी सोच रहा है कि दोनों भाइयों में फूट डालिए, लड़ाई कराइए और एक को मिलाइए और इनके घर में विद्रोह करिए, बर्बाद करिए, हमसे आगे न बढ़ पाए। समझ गए? इसलिए आपके भाई भी होंगे, इस बात को याद रखना जिंदगी में हमेशा। यूपी वाले आचार्य जी आए थे, उन्होंने बताया था भाई भाई में अगर किसी को कम ज्यादा मिल जाए तो सबूरी रहना चाहिए, झगड़ा नहीं करना है आपस में कभी भी। समझ गए? तो मैं चैप्टर कहाँ चल रहा था आपका, यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। अगर यही चैप्टर आपका मान लीजिए कि चैप्टर में क्वेश्चन बढ़ा दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स है, लेकिन और कुछ उसमें दिया रहता है, तो आपको यही नियम लगाना है। कभी कभी पूछ दिया जाता है लगातार सम संख्याओं का इवन नंबर का 10 तक रेशियो ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? तो सम संख्याएं लिखोगे, यहाँ से सूत्र लिखोगे, पहले फार्मूला लिखोगे और एवरेज बराबर हो गया आपका सम ऑफ नंबर बाई नंबर ऑफ नंबर्स। नंबर ऑफ नंबर्स। इसके बाद फिर आप लिखोगे सम संख्या। सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 2 से स्टार्ट होती है ना। प्रथम सम संख्या 2 हो गई, सेकंड सम संख्या क्या हुई? 4, थर्ड क्या हुई? 4th क्या हुई? इसी तरीके से लगातार। लगातार का मतलब होता है बीच में छोड़ना नहीं है। तो 2 से लेकर के 2 + 4 + 6 + 8 + 10 पाई में अभी आप क्या लिखेंगे? A1 2 3 4 5 लिखेंगे। संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, ये हो गया हिंदी में सम ऑफ नंबर्स बाई नंबर ऑफ नंबर्स, यानी नंबरों की जोड़ और नंबरों की संख्या कितनी हो गई? 5। अब देखिए यहाँ पर एवरेज इक्वल टू लिखोगे, इसको 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 जोड़ोगे, 10 8 18 हो गया, 18 2 20 हो गया और 20 10 कितना हो गया? 30। यानी इस संख्याओं का कितना योग हो गया? 30। 30 बटे यानी 30/5 कितना हो गया? 5। अब इसको काटेंगे। योग भाई देखिए, योग वगैरह कर लेना सही से, मिस्टेक ना हो पाए, क्योंकि हम जो है जल्दी से जोड़ दिए। 10 8 18 2 20 10 30 बटे 5 तो 6 5 का 30, 6 आंसर। यानी इसके 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 बीच में जो रेशियो आ रहा है आपका, जो सबको बराबर बराबर भाग देना है, 6 रुपए बांटा जाएगा। अगर आपसे कोई इस तरीके से बता दे रहा है कि 50 बच्चों में 5-5 रुपए दिया जा रहा है, या 2 4 6 8 10 15 रुपए करके दिया जा रहा है, और उसका रेशियो ज्ञात करो कि प्रत्येक बच्चे को बराबर मिलना चाहिए, तो उसके लिए हम ये सूत्र का प्रयोग करते। एनी प्रॉब्लम? जिस भैया बहन को कोई प्रॉब्लम है इस सब्जेक्ट में या इस विषय में, इस चैप्टर में, खड़े होकर पूछना चाहिए। देखिए हमारे विद्यालय का यही तो रूल्स है कि कोई भी आपको बैठ करके नहीं पढ़ा रहा होगा, हर क्लास में चले जाइए। स्टैंडिंग ड्यूटी। इसके बाद प्रत्येक बेंच में जा करके देखना है, चेक करना है कौन पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है, कौन बना रहा है, कौन नहीं बना रहा है। उससे आपके अंदर जो है कमी जो होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि टीचर यहाँ पढ़ा रहा है और बच्चे अपना सोच रहे हैं कि हम बना रहे हैं, टीचर को बेवकूफ़ बनाते हैं।
तो पहली बात जो टीचर को बेवकूफ़ बनाते हैं वो उसकी दृष्टि है, लेकिन वो अपने हाथों से अपने दोनों पैरों में कुल्हाड़ी मार रहा है। क्योंकि जब अभी बेसिक नहीं उसका तैयार होगा, बेसिक उसका मजबूत नहीं होगा, तो आगे चल कर के वो कुछ नहीं कर पा रहा है। पॉइंट आएगा आपका, आप लोग देखिए, कुछ भी मोबाइल में आप सबके घर में मोबाइल है, सीधे पढ़ाई से संबंधित देखिए और कुछ मत देखिए, पढ़ाई से संबंधित देखिए। उसमें डाल दीजिए क्लास 5 का हिंदी, क्लास 7 का जीके, क्लास 9 का मैथ, कुछ भी डालिए जिस क्लास की तैयारियां आप कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसी क्लास के स्तर से डाल दीजिए। उसमें आपका टाइम भी पास हो जाएगा, ज्ञान भी लगेगा, मिलेगा। फालतू की उल्टा सीधी चीजें देखने से फायदा नहीं है। मोटू पतलू देख रहा है, कोई जो है वीडियो देख रहा है, कोई फिल्म देख रहा है, कोई क्या देख रहा है, कोई क्या देख रहा है, उससे कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है। समझ में आ रहा है? एवरेज से संबंधित अगर आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, बना लोगे? नहीं बना पाओगे? बना लोगे ना? तो अब आपको इससे संबंधित क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, ऑल क्लास के लिए है। सभी क्लास वाले इसको कंप्लीट करके करेंगे। इसके बाद मैं आके फिर आपका क्लास करता हूँ।